ऑल राइट, तो ये है 2025 का पेपर। कहता है कि फॉलोइंग इज़ द ट्रायल बैलेंस ऑफ अर्नब एंड अनवी एज ऑन 31 मार्च 2023। ट्रायल बैलेंस इज़ गिवन टू यू। ओके, फिर कहा है क्वेश्चन के प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड ऑल्सो ए बैलेंस शीट एज ऑन डेट डेट आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर जितना भी चीज़ है वो आएगा इन वन प्लेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये बाहर जितना भी है ये 5 एडजस्टमेंट, these are going to come in how many places? These are going to come in 2 places in the financial statements। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं या देख लेते हैं कैसा होता है। मशीनरी, वी ऑल नो मशीनरी क्या है। मशीनरी एक एसेट है, तो मशीनरी जाएगा कहाँ पे? बैलेंस शीट पे। एक काम करना, ट्रेडिंग या पीएल में जो आएगा सिर्फ उसको दाग देना, ठीक है, ताकि दाग नहीं किया हुआ ऐसे डायरेक्ट नज़र में पड़ जाए कि बैलेंस शीट में जाएगा। वेट, मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ पहले। पीएल का टी शेप्ड अकाउंट, फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स अमाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ओके, सो पीएल अकाउंट स्टार्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट के बाद, राइट। तो ये स्टार्ट होगा ग्रॉस प्रॉफिट से। चलो दूसरा फॉर्मेट भी बना लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। सेम वही टी शेप्ड अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। और एक चीज़ हमें क्वेश्चन में बनाने दिया, दैट इज़ बैलेंस शीट। इसका भी फॉर्मेट बना लेते हैं, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। बैलेंस शीट का कोई डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होता है, लायबिलिटीज अमाउंट एसेट। ओके, सो हमारा फॉर्मेट रेडी है। वन इज़ पीएल अकाउंट, अनदर इज़ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड लास्ट वन इज़ बैलेंस शीट। अब एक एक करके चीज़ों को देखेंगे और प्लॉट करेंगे। मशीनरी जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। फिर उसके बाद आपका फर्नीचर है, फर्नीचर भी बैलेंस शीट में जाएगा। कॉपीराइट भी बैलेंस शीट में जाएगा। फिर उसके बाद बिल्डिंग है, बिल्डिंग जाएगा बैलेंस शीट पे, फिर उसके बाद सैलरी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बैलेंस शीट वाली चीज़ों को हमें दाग नहीं देना है, हमें जो जो पीएल में आएगा उस चीज़ को दाग देना है। फॉर एग्जांपल रेट से करता हूँ, ये सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, जनरल एक्सपेंस पीएल अकाउंट में आएगा। फिर उसके बाद चैरिटी कहाँ आएगा? पीएल अकाउंट में आएगा। अब देखना बिल्स रिसीवेबल क्या है? बिल्स रिसीवेबल एसेट है, पैसा मिलना बाकी है किसी से। डेटर्स क्या है? डेटर्स भी एसेट है, यानी कि पैसा मिलना बाकी है बिजनेस को किसी से। फिर उसके बाद बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट, ऑल दीज आर एसेट्स। कैश इन हैंड एसेट है ना। फिर उसके बाद ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस होगा बैलेंस शीट में। क्लोजिंग स्टॉक इज एन एसेट। तो पीएल में जाने लायक हमें यहाँ से कितना? 4 चीज़ मिल गए, है ना। वी गॉट 4 थिंग्स, 4 चीज़ यहाँ से मिल गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्रेडिट साइड में देखते हैं कैपिटल तो वहाँ आ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। रिजर्व फंड, ये भी बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग वेजेस बैलेंस शीट। बैड डेट प्रोविज़न, हाँ ये जाएगा पीएल में, बैड डेट्स का प्रोविज़न है ना, ये जाएगा कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आउटस्टैंडिंग वेजेस बैलेंस शीट में जाएगा। बिल्स पेबल, पैसा देना बाकी है। क्रेडिटर्स ऑल आर बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, ये तो हिट चीज़ है जहाँ से चीज़ स्टार्ट होगा है कैलकुलेशन। ट्रेडिंग ख़त्म, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद पीएल अकाउंट बनना है। डिस्काउंट रिसीव्ड जाएगा पीएल में। कमीशन रिसीव जाएगा पीएल में। मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी चीज़ है वो या तो पीएल में जाएगा और वो या तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। रिमेंबर, या तो पीएल में या तो बैलेंस शीट में। अब इसको प्लॉट करेंगे एक एक करके। सबसे पहले अपना हीट आइटम कौन सा है? ट्रेडिंग अकाउंट। सो दिस इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग यहाँ बन चुका था शायद। ट्रेडिंग से हमको प्रॉफिट मिला कितना? 1,24,600 लिख लेंगे यहाँ पे। बाय ट्रेडिंग अकाउंट जैसे दिया हुआ है,
व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ ग्रॉस प्रॉफिट बाय ट्रेडिंग अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट 1,24,600। ये काम हो गया, बस एक बार इसको टिक कर दो ऐसे करके, डन। अब आगे जाते हैं, क्या है एक्सपेंसेस में? मशीनरी नहीं, फर्नीचर नहीं, कॉपी रेट नहीं, कौन सा? सैलरी। ओके, टू क्या है? सैलरी 16,000। फिर क्या है? टैक्सेस टू, इस तरफ, हाँ ये वाला टू टैक्सेस, टैक्सेस कितना? 800। फिर उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस टू जनरल एक्सपेंसेस 1000। ओके, फिर उसके बाद चैरिटी टू चैरिटी, चैरिटी में कितना है? चैरिटी में है 1400। नेक्स्ट क्या बचा है इस तरफ? ओके, बैड डेट्स प्रोविज़न बचा है ना, और डिस्काउंट बचा है, पहले लिख लेते हैं डिस्काउंट बाय, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट साइड में है इसलिए इनकम है, इसलिए रिसीव्ड। बाय कमीशन रिसीव्ड 400, बाय कमीशन रिसीव्ड कितना? 400, मतलब कमीशन है क्रेडिट साइड में यानी कि इनकम है। नेक्स्ट बैड डेट्स प्रोविज़न, ये है ओल्ड प्रोविज़न। ओल्ड प्रोविज़न ट्रायल बैलेंस के अंदर है। क्या हमारा और कोई प्रोविज़न है क्वेश्चन में? हाँ है। बैड डेट्स प्रोविज़न हैज़ टू बी इंक्रीज टू 5% ऑन डेटर्स। ओके, डेटर्स कितना है क्वेश्चन में? डेटर्स हमको दिया है क्वेश्चन में 42,800, है ना, 42,800 इज़ आवर डेटर। तो इसका जो प्रोविज़न है 5% का जो प्रोविज़न, 42,800 इंटू कितना परसेंट? 5%, यानी कि 5/100। 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 428 इंटू 5, 8 5 ज़ा 40 और ये 21। ओके, सो ये होगा 2,140 रुपीज़। तो अब देखो, न्यू प्रोविज़न है 2,140 और ओल्ड प्रोविज़न कितना है? ओल्ड प्रोविज़न है कितना? 1,400 रुपया, है ना। ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में जो ओल्ड प्रोविज़न दिया है वो कितना है? 1,400 रुपीज़ है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, है ना। न्यू ऐड होता है, ओल्ड माइनस होता है। सो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स न्यू कितना आया था? 2140, 2140 लेस ओल्ड प्रोविज़न, लेस क्या है? ओल्ड प्रोविज़न। ओल्ड प्रोविज़न कितने का है यहाँ पे? कितने का था? ये रहा 1,400, 1400। 2,140 से 1,400 माइनस करेंगे, कितना आएगा? आएगा 740। हाँ, 740, इस अमाउंट को बाहर लिखेंगे, 700 कितना? 40। ओके, अब देखते हैं और कुछ रह गया है तो यहाँ पे पार्टनर्स आर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो आएगा पीएल अप्रोप्रिएशन में, और आएगा कहाँ पे? बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ प्लस होगा। ये ट्रांसफ़र 10% ऑफ नेट प्रॉफिट टू रिजर्व फंड, ये भी आएगा पीएल अप्रोप्रिएशन में, और कहाँ? बैलेंस शीट में। यानी कि एडजस्टमेंट वाला आप देख सकते हो, बैलेंस शीट तो आना ही है ये वाला। ये तो गया पीएल में, अब नेक्स्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड, हाँ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये पीएल में जाएगा, और कहाँ? बैलेंस शीट। पीएल अप्रो में नहीं जाएगा, ये पार्टनर रिलेटेड नहीं है। बिजनेस ने इन्वेस्टमेंट किया था, अब उस इन्वेस्टमेंट में बिजनेस को क्या इंटरेस्ट मिलना बाकी है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय एक्रूड इन्वेस्टमेंट, बाय एक्रूड इन्वेस्टमेंट कितना? 500 इनकम है, ठीक है, अनअर्नड इनकम। सो ये रहा। फिर उसके बाद डिप्रिसिएट मशीनरी, ओहो डिप्रिसिएशन भी बाकी रहा। टू डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस, इसलिए इधर लिखा टू डिप्रिसिएशन कितना? 10%। कितना है मशीनरी? मशीनरी 3 लाख का मशीनरी, 3 लाख का 10% यानी कि कितना? 30,000। 3 लाख का 10% यानी कि कितना? 30,000 लिख लिया। टू डिप्रिसिएशन कितना है? 30,000। 10% ऑफ कितना? 3 लाख, 30,000। कुछ और आइटम बचा है जो पीएल में आए? नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब टोटल करेंगे बोथ द साइड। सो दिस साइड वी हैव 16,000, 30, 46। इस तरफ कितना है? ओके
ओके, हाँ इनकम साइड ज़्यादा आएगा। टोटल करेंगे इसको, कितना आ रहा है, टोटल करेंगे 1,24,000 प्लस 1,000, 1,25,600, 1,26,000, 126,500। सो दिस इज़ 126,500। इसमें से सबको माइनस करो, 30,000 माइनस करो, 46, फिर 47, 48, तो गैप आएगा 76,560। ये जो गैप है 76,560, दिस इज़ नथिंग बट नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट जाएगा कैपिटल अकाउंट में, है ना। बट यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे, पार्टनरशिप अकाउंटिंग कर रहे, तो ये जो नेट प्रॉफिट है ये जाएगा कहाँ पे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहाँ पे जैसे ट्रेडिंग से पीएल में आया ऑपोजिट साइड में, अब यहाँ से पीएल अप्रोप्रिएशन हमारा स्टार्ट होगा। ओके, बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। बाय क्या, नेट प्रॉफिट, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट, 76,560। ठीक है, ये क्वेश्चन लेंदी है, टाइम तो थोड़ा लगता ही है इस पर आगे, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आ जाएगा। अब एडजस्टमेंट देखो क्या क्या है। ट्रायल बैलेंस के अंदर तो देख के फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का अंदर का कुछ भी चीज़ यूजुअली पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आता है। कह रहा है पार्टनर आर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको ब्लैक कर देता हूँ, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन कौन पार्टनर है, दो पार्टनर है, यस। वन इज़ अर्नब और अनवी। अर्नब को कितना आईओसी मिलेगा, अनवी को कितना आईओसी मिलेगा। अर्नब का कैपिटल रहा 2,40,000, 2,40,000। अनवी का कैपिटल कितना है, अनवी का कैपिटल है 1,60,000। तो दोनों का इंटरेस्ट 5% करके इंटू 5% यानी कि 5/100 इंटू 5% यानी कि 5/100। तो 2,40,000 का 10% कर दे तो 24,000, 5% कर दे तो कितना 12,000 आएगा। 1,60,000 का 10% यानी कि कितना 16,000, 5% कर दूँ तो कितना 8,000। तो 12,000 प्लस 8,000 टोटल कितना 20,000 मैंने बाहर लिख दिया, आईओसी डन। तो इसका एक एडजस्टमेंट ख़त्म। नेक्स्ट, ट्रांसफ़र 10% ऑफ नेट प्रॉफिट टू रिजर्व फंड। अच्छा, टू रिजर्व फंड, रिजर्व फंड बनाना है, टू रिजर्व फंड, रिजर्व फंड 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बोला है। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट मीन्स व्हाट, 7,656। ठीक है, 10 का एक जीरो 100 के साथ कैंसिल, और इसका एक जीरो 100 के साथ कैंसिल, मतलब 10% यानी कि कैसे, 10/100 इंटू 76,560। तो ये जीरो गया, ये जीरो गया, आंसर कितना 7656। इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, सो थोड़ा बैक कर लेता हूँ आगे। नेक्स्ट और क्या कहा है बैड डेट्स प्रोविजन, ये तो हमने लिख लिया ऑलरेडी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड, ये भी हमने लिख लिया पीएल में। फिर डिप्रिसिएट मशीनरी 10% नहीं, और कुछ आइटम है नहीं जो पीएल अप्रोप्रिएशन में आ सके, है ना। सो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। टोटल करो बोथ द साइड, 76,560। इस तरफ टोटल करेंगे 76,560। अब यहाँ पे एक गैप आएगा, 76,560 में से 20,000 माइनस करो। देखा, ये मतलब रिलेटेड है, देखा इजी बन गया यहाँ पे। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 50,000। ठीक है, 76,560 में से 20,000 और इसको माइनस करो, कितना आएगा 50,000 आएगा। 50,000, ये 50,000 है प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एस कैपिटल अकाउंट। ए मतलब कौन है, अर्नब, और कौन है बी, अनवी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ बोला है क्या क्वेश्चन में, नहीं बोला है। इफ़ नथिंग इज सेड देन 50,000 का क्या होगा, हाफ, और इसका क्या होगा, हाफ ऑफ 50,000, हाफ ऑफ 50,000। तो अर्नब का होगा 25,000 और अनवी का होगा कितना 25,000, टोटल बाहर में 50,000। तो ये रहा प्रॉफिट ट्रांसफर्ड यानी कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इन दोनों का। अब आगे देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा, ठीक है। बैलेंस शीट स्टार्ट करेंगे,
यहाँ पे जो जो आइटम रह गया है वो बैलेंस शीट में, फॉर एग्जांपल मशीनरी जो हमने पहले दागा दिया था, मशीनरी आएगा बैलेंस शीट में, एसेट साइड में मशीनरी, बैलेंस शीट में कितना 3 लाख। मैं इसको अंदर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एडजस्टमेंट में हमने एक चीज़ लिखा था, डिप्रिसिएट मशीनरी एट 10%, ये पीएल में आ गया था, एक जगह आना बाकी था, तो इसको अब यहाँ पे लेके आएंगे। लेस डिप्रिसिएशन, लेस डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन कितने का था 10%, यहाँ पे हमने लिखा था ना पीएल में, डिप्रिसिएशन कितना है ये रहा 30,000, दो प्लेसेस एडजस्टमेंट है इसलिए 30,000, तो ये आएगा 2 लाख कितना 70,000 रुपये। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड, रुको बाद में देखते हैं एडजस्टमेंट वाला। फर्नीचर, फर्नीचर को लिख लेते हैं, फर्नीचर, फर्नीचर कितना है 8,000, कोई डिप्रिसिएशन नहीं। कॉपीराइट, कॉपीराइट कितना है 10,000, कॉपीराइट इज़ एन एसेट कितना 10,000। फिर उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग भी आएगा, बिल्डिंग इज़ एन एसेट, राइट डाउन बिल्डिंग, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग है 1,35,000। ओके, नेक्स्ट सैलरी टैक्सेस ये सब गया। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल भी एसेट है, लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स भी है, राइट, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल एसेट है, बिल्स रिसीवेबल कितना 1,800। फिर उसके बाद डेटर्स, डेटर्स पे प्रोविज़न का सीन है तो डेटर्स को अंदर लिखेंगे 42,000 क्या है 800, लेस प्रोविज़न। न्यू प्रोविज़न क्या है, याद रखना जो बाहर होता है वो 2 बार आता है, देयरफॉर न्यू प्रोविज़न कितना है 2140, इसका भी काम तमाम 2 बार आ चुका है, माइनस न्यू प्रोविज़न 2,140, तो 42,800 से 2,140 को माइनस कर देंगे, आएगा कितना 40,660 रुपये। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन बचा, नेक्स्ट बचा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 30,000 लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना 30,000। फिर उसके बाद बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस 15,000, बैंक 15,000। फिर उसके बाद कैश इन हैंड है 600, कैश कितना 600, शॉर्टकट कैश वैश लिख दो, बात खत्म। क्लोजिंग स्टॉक है, स्टॉक, स्टॉक कितना 20,000, स्टॉक ट्रेडिंग में आता है तो हमें तो ट्रेडिंग बनाना नहीं है, डेफिनेटली बैलेंस शीट में आएगा, एसेट है स्टॉक 20,000। फिर उसके बाद इस तरफ क्या बचा, आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी देखना है क्रेडिट साइड देखो। फिर बिल्स पेएबल लिखते हैं, बिल्स पेएबल 42,400, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है 13,200। फिर उसके बाद क्या बचा है, और कुछ बचा है फिलहाल तो नहीं। ओके, पार्टनर्स आर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, नहीं, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गया, कैपिटल, अरे ऊपर में रह गया हो, कैपिटल मिस हो गया, कैपिटल, कैपिटल को लास्ट में लिखते हैं, पहले रिजर्व फंड लिख लो, रिजर्व, रिजर्व कितना है 19,000। याद रखना एडजस्टमेंट में एक और था रिजर्व, ये रहा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट टू रिजर्व, है ना। कितना अमाउंट को रिजर्व में भेजा था 7,656, एक जगह में आ गया ऑलरेडी, एक और जगह आना बाकी है, प्लस 7,656, ये प्लस होगा इसके साथ, तो 19,000 प्लस 7,656 विल बी 656 16 1 26,650, यस। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या बच गया है, कैपिटल बचा है ना, कैपिटल को करेंगे, रुको एक सेकेंड, कैपिटल और ड्राइंग्स भी बचा है, ये रहा कैपिटल और ड्राइंग्स, 2 चीज़ बच गया है, कैपिटल को हमने नहीं लिया, ड्राइंग्स को हमने नहीं लिया। एक और बार चेक कर लेते हैं, पार्टनर आर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बैलेंस शीट में आना बाकी है, ये दोनों जगह आ गया, ये दोनों जगह आ गया, डेप्रिसिएट मशीनरी ये भी दोनों जगह आ गया, माइनस किया है, यस। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड ये एक जगह आया है ना, हाँ, तो ये आएगा कहाँ पे, ये रहा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड, एसेट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड कितना है 500। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होता है, एक्रूड क्या होता है एसेट होता है, रिमेंबर प्रीपेड बाय एक्रूड इज एन एसेट वेयर एज आउटस्टैंडिंग थिंग्स इज द लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग से याद आया, एक और आउटस्टैंडिंग चीज़ था ना क्वेश्चन में, आउटस्टैंडिंग वेजेस दिए सामने, वो लिख लिया है। ओके, सो
अब बाकी है मेन चीज़ दैट इज़ पार्टनर्स कैपिटल। तो लिखेंगे लास्ट वाला कैपिटल में अर्नब है। अर्नब का कैपिटल कितना 2,40,000 लेस अर्नब का ड्राइंग्स कितना है। ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग्स दिया है, देखो ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस होता है कितना 12,000 लेस कितना 12,000। अच्छा प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, देखो ट्रायल बैलेंस से शेयर ऑफ प्रॉफिट ये रहा 25,000। अर्नब का 25,000, अनवी का कितना 25,000 प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट 25,000। तो ये अर्नब का आ गया 2,40,000 माइनस 12 प्लस 25 2,53,000 2,53,000। फिर उसके बाद अनवी बची एक अनवी ANVI। अनवी का कैपिटल था कितना 1,60,000। यस कितना था अनवी का कैपिटल 1,60,000। लिखेंगे इसको 160,000 लेस ड्राइंग्स कितना था अनवी का ड्राइंग्स है 8,000 प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट शेयर कितना 25,000। सो 25 से 8 अगर चला जाए कितना बचेगा 15। 160 प्लस 15 यानी कि 175,000। बस अब और कुछ बचा नहीं, इन दोनों को टोटल करेंगे। टोटल बोथ द साइड्स, बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल क्या आएगा बराबर आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर देखूँ ये 531,560 इस साइड भी कितना है 531,560 विल बी द टोटल इन बैलेंस शीट। तो ये है मोटा मोटा क्वेश्चन जो कि 2025 में आया था। और ये एक क्वेश्चन तुमको 30 मिनट्स लगेगा अगर अच्छे से करने जाओ तो प्रैक्टिस जितना करोगे उतना जल्दी ये होते जाएगा। बट हाँ, दो धारी तलवार है और इस पर कोई ऑप्शन नहीं है।